एक ही तो जुर्म है जिसके बाद बंदे का शऊर खत्म हो जाता है, वो गुस्ताखी रसूल है। वो खुद करे या उसका कोई साथ दे दे। हम ऐसे नहीं बैठे हुए, मैं आपको सही बता रहा हूं। इनको तो अब पूरा पूरा कुरान पढ़ दे, इनको समझ नहीं आती। अब ये हमारा तो गुनाह नहीं है ना। जर्रा इश्क नबी अज हक तलब और सोजे सिद्दीको अली अज हक तलब। जे तुहाडे को इश्क रसूल नहीं ना ते लब्बैक दे खिलाफ बक बका बंद करो। साढ़े खिलाफ जो कुछ करते हो ये साढ़े गाटे ना लगो। जे इश्क रसूल कोई नहीं ते रब को मंगो, लेकिन सोजे सिद्दीको अली अज हक तलब। हाँ, इश्क रसूल दे नाल सोज सिद्दीक ते अली वाला होना चाहिए। हाँ, सिद्दीक ते अली वाला सोज होवे, मैदाने हुदैबिया होवे ओ कर जान कि क़यामत तक लोग एंजी वक्त रवन भाई गल सिद्दीक अकबर के की थी ते मैदाने हुदैबिया होवे ते हुजूर फरमान अली उम हो या अली ते अली मुर्तजा कवर हुजूर गर्दन ते कट सकदी, तुहाडे लिखे होया ना अली नहीं मिटा सकदा। दावे करना इश्क रसूल ते हो रहे। मैं आखो हजरत मोहम्मद बिन मसलमा जब काब बिन अशरफ नु कत्ल करन गए ना, हालांकि दोस्ती ला के उन्होंने कत्ल करना सी आपने फरमाया नीचे आओ जी, हथियार लो ते कणकां दे दाने दो। उदी जनानी बड़ी दाना सी, उदी जनानी उन्होंने नप लिया। उन्हें क्या इन्नी असमा सौतन यक्तुरु मिन्हु दमो। उन्हें कहा जड़ी थल्लो आवाज आई है ना एदे तो खून टपक रहा, तुहाडे नारे विच खून टपके। ये तुहाडा नारा ना कोई समझे। इत्थों तो लैके पूरी दुनिया दे गुस्ताख सुनन कि नहीं 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 मोहम्मद बिन मसलमा दे सदियां बाद गुलाम ला रहे सन के ते खून दियां नदियां बह रही सन। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। जितने ऊपर से लेकर नीचे तक सारे हैं उनसे मेरा ये खिताब है। मदीना पाक जाना और बात है, हज करने और बात है, उम्रे करने और बात है, 40वें दा खत्म कराना और बात है। और कहना कि मेरे प्यो दादा भी बड़े हुजूर दे आशिक सन, एक गल्ला होरन। सुनो मैं तुमसे क्या बात करने लगा हूं। ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत कम नसीब वो जो करार तक न पहुंचे, बहुत कम नसीब वो जो और करार तक न पहुंचे, पहुंचे और दिले यार तक न पहुंचे। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, और गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। दिले यार तो ये था, दिले यार तो ये था कि जब वहां ये ऐलान हुआ तो उसी वक्त पाकिस्तान की मिसाइल सीधे हो जाते। ये है दिले यार। हुजूर खुद अपने गुस्ताखों को कत्ल करवाएं और जो कत्ल करके आए गुस्ताखान रसूल को हुजूर देखकर फरमाएं, फरमाते जने आ रहे हो। ये तुम्हें और कोई नहीं बताएगा जो तुम्हारे करीब मौलवी और पीर गए हुए हैं। वो तो तुम्हारी नमाजें देखकर कहते हैं ऐसी नमाज तो मैंने किसी पीर को पढ़ते हुए नहीं देखा, ऐसा नेक बंदा तो मैंने देखा ही कोई नहीं। मैंने कहा बस हो, यही कीमत थी तुम्हारी। करूं मदहाले तुवल रजा और पड़े इस बला में मेरी बला। मैं बहसियत खैर खाई मुसलमान दी खैर खाई दी तेरे नाल गल करन लगा। उत्तों लैके थल्ले तक सारियां नूं एवें मर जाना है। अज सदियां गुजर गईयां, सलाउद्दीन अयूबी नूं फौजी प्रोटोकॉल ना दफन नहीं किया गया। सलाउद्दीन अयूबी नूं फौज की तरफों कोई प्लाट नहीं मिलिया, फौज की तरफों कोई पेंशन नहीं मिली। सलाउद्दीन अयूबी ओ मरदे मोमिन ने जिहदे मरण तो बाद उहदे घर कफन दे पैसे भी नहीं सन। हाँ जी, चंगा सलाउद्दीन अयूबी नूं दफन किया। इकबाल कहंदा गंज हाय हर दो आलम रा कलीद और तेगे अयूबीओ निगाहे बा यजीद। इकबाल कहंदा इत्थों दे खजाने दियां चाबियां नहीं, अगले जहान दे खजाने दियां चाबियां भी मुसलमानों के हत्थों में आ सकदियां। दो गल्लां जरूरी हैं, एक सलाउद्दीन अयूबी दी तलवार होए ते दूसरा बायजीद बुस्तामी दी निगाह होए। मैं तो गल करन लगा ये जुमला शाजी क्या ऐ ना मुहम्मद हुकुम, लेकिन मिजाज सलाउद्दीन दा अयूबी दा होवे तो फिर वो समझदा हुजूर दे बारे ने गल के कीती। जे गंदे मिजाज होवन ते लब्बैक के खिलाफ ये सख्त बातें करते हैं,
ये इस्लाम तो अमन का दर्स देता है। और मैं आखा अमन का दर्स देंदा जदों बिलाल काबी दी छत ते चढ़ जान, जदों बिलाल नु कुटिया जा रहे होवे फिर वो बदर जान दा हुक्म देंदा, फिर वो ओहद जान दा हुक्म देंदा, फिर वो खंदक विच ले जांदा, फिर वो मुरैसी विच ले जांदा, फिर मुस्तलिक विच ले जांदा, फिर वो हुनैन विच ले जांदा, फिर वो तबूक विच ले जांदा। जदों बिलाल काबी दी छत ते चढ़ जाए फिर मेरे आका फरमाते हैं जाओ है मैंने सबको माफ कर दिया आज के दिन। बस दिलो जे दीन ना पढ़िया तो तर्जमानियां ना करो दीन दिया। आज दीन दी तर्जमानी की थी सलाहुद्दीन अयूबी की जुमला क्या जनाब पूरियां पूरे हुजूर दे खिलाफ, हुजूर दे घर दे फिल्मां बन गई, तुसी मुड़ के साढ़े खिलाफ परचे कट्टे, तुसी मुड़ के सईदा नू अंदर कीता, तुसी मुड़ के जनाब यूसुफ सुल्तानी जैसे आलिम नू हफ्साबाद जेल शहीद कीता। एक क़यामत नू तो एक अदालत लगनी, काले पानी वाली जेल वाले भी आ जान ते हफ्साबाद जेल वाले भी आ जान। एक गल करने वाली मौलाना मुरीद नू अमानी नू तुसा शहीद कीता, शेखुल हदीस नू, मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा नू काले पानी ले जान अंग्रेज। सानू अज भी मौलाना सीना तान के इंज गल कीती, मौलाना मुनीर नोमानी नू किने शहीद कीता। एक जिस दिन आप अदालत बैसी तिल तिल लिखड़ा भरना। 581 हिजरी बुरनुस ने सलीबी जर्नल ने गल की थी, सलाहुद्दीन अयूबी 2 साल सुता नहीं। यह है दिले यार कि जिन्हां कोल ताकत होवे हुजूर दी इज्जत वास्ते इस तरह जनाब वो अपने आप तो बाहर हो जान। सलाहुद्दीन अयूबी नू जदों नींद आंदी सी एवें दीवार ना टेक लैके सौ जांदा सी, कहंदा सी मैं कमर उदों लंबी करांगा जदों मैं गुस्ताखे रसूल दा सर कट के तो फिर दुनिया नू दसांगा ऐ बंदा जिन्हें मेरे आका के खिलाफ गल की थी। ये दिले यार है अगर तुम समझना चाहते हो तो फिर क़यामत तक तुम्हारे भी नाम हो गए। क़यामत तक उसकी कबर उत्ते फातिहा पढ़ी जानी, कबर ते नौजवान नच के जाना है, ओदी कबर नू फुल्लां नाल भर देना। कौन कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। सलाहुद्दीन अयूबी नू फिर अल्लाह ताला ने फतह दी, बुरनुस गिरफ्तार हो गया। सुनो जरा, ये दिले यार है। मैं मुल्क शाम गया, हुजूर 5 मुअज्जिन इकट्ठे होके अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह पढ़ दे। मैं आखो इन्हां नू किने वे लाया, कहता सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने दौरे हुकूमत विच किया सी हर मुअज्जिन अजान से पहले अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह पढ़े। इसे वास्ते ओदी कबर ते जदों मैं हाजरी दे के निकलिया ते लिखिया होया सी ला तहसबु व माता शख्सन वाहिद बल कद अम्मल आलमीन ममातु। ओए हाजरी देने वालेया ए जुमला पढ़ के जावी, जदों सलाहुद्दीन अयूबी दुनिया तो गया एक बंदा नहीं मरया, सारी उम्मत मर गई सी उस दिन। ए दिले यारे, ए दिले यारे, सलाहुद्दीन अयूबी गिरफ्तार कर लिया। बाकी सारे सलीबी जर्नल कहने लगा तुहानू माफी, तुहानू माफी, जाओ आज फतेह मक्का वाली रसूलुल्लाह दा उसवा हसन मैं अपना रहा, तू भी जा, तू भी जा, तू भी जा। जदों बुरनुस सामने आया तो आप दी अखां विचों हकीकी शोले निकले। फरमाया तू क्या सी अना मुहम्मदुकुम उदु यंसुरुकुम, ए तू क्या। हुण ओ इंज कर रहे सी ते आपने तलवार चुक के ना फरमाया नाम अना अनूबु अर रसूलिल्लाह फिल इंतसार ले उम्मती ही। हाँ जी, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। की गल की थी, फरमाया तूने कहा था ना बुलाओ अपने नबी को वो तुम्हारी मदद करे ना। हम हाँ हाँ मैं आया हूं नाम। गल इंज करो फिर सुन इस कानून का एक जुमला मैं पढ़दा ते अगला तुसी पढ़ना है। ओनू वो अपने गंदे गिलाजत भरे कानून का जो पाबंद है ना, क़यामत तक मुसलमान अपने इस महबूब दे फरमान दे पाबंदन। तवज्जो मैं पढ़ना मन सब्बा नबीयन, तुसी को कहना है फक्तलू। ये फक्तलू दा इंज आवे कि उन्होंने अज राती किसे गुस्ताख नूं नींद ना आवे। हाँ हाँ जी, और मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन
और मन सब्बा नबीयन और फक्तलू है एंड करके नारा लाओ शेरो, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन, फक्तलू नहीं फक्तलू हो। हाँ खाली कत्ल करना तो नहीं ना, हु उसनू मारना है। हाँ ओ हु ते उत्ते हु दी ज़रब लैनी और मन सब्बा नबीयन, हाँ फक्तलू हो, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन। जे तू पाबंद है ना ते इत्थे तो दूध पींदा बच्चा भी कह रहा मन सब्बा नबीयन फक्तलू। तेनू पता ही नहीं साड़ी तारीख क्या हो जाए। हाँ खंजीर ते कबाब खाना हो रहे ते पेट ते पत्थर बंद के अगे हुजूर ते खड़े होके गर्दना कटाना हो रहे। मन सब्बा नबीयन फक्तलू हो, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन। बस सलाउद्दीन अय्यूबी फरमाया तू तो कैसी ना रसूलुल्लाह ने बुलाओ। हाँ हाँ मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा है, बता क्या काम है तेरा। उसका क्या काम था? आपने फिर तलवार उठाई और उसका सर काट के फरमाया इसका सर उठाओ और जितने जर्नैल सलीबी बैठे हैं खैमों में उनके पास ले जाओ। तुम्हें माफी इसलिए मिल गई कि तुमने हुजूर के खिलाफ बात नहीं की और मैंने इसका सर इसलिए काटा कि इसने हमारे आका मौला के खिलाफ बात की। ये दिले यार है, ये दिले यार है। हाँ नारा भावे न लाओ रियासत मदीना दा, दावे भावे न करो इश्क रसूल दे, कुछ भी न करो लेकिन दिले यार दा ख्याल करो। दिले यार का ख्याल यही है कि लो जी शाहीन आया और किधर आया? गुस्ताखान रसूल दे खिलाफ आया, दुश्मनान इस्लाम दे खिलाफ आया। आया भाई शाहीन आया। ये घोड़े खोलो, हुजूर दी इज्जत वास्ते खोलो। जे पूरी दुनिया ते सरदारी करनी, पूरी दुनिया ते पाकिस्तान जनाब पूरी दुनिया दा इमाम बन जाए और सुपर पावर पाकिस्तान बन जाए तो फिर शाहीन हुजूर की इज्जत के लिए उड़े, खतब भी उड़े, अबाबील भी उड़े और शाहीन भी उड़े और अब्दाली भी उड़े और एटम बम भी बाहर आए और गौरी बाहर आए और गौरी बाहर आए और गौरी बाहर आए, खालिद टैंक भी आवे और दरार टैंक भी आवे, ए मोहम्मद अरबी दी फौज भी बाहर आवे। खत लिखा फरमाया जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी। मौलाना हसरत मुहानी अंदरों खत लिखे अंग्रेजा नु फरमाया शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं। उलमा उन्हां दे वारिस बैठे हो, शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, आखिर किस बार गाए खास का गदा हूं मैं। इस वास्ते ये हालात सदा आंदे रहंदे ने, कोई परेशानी वाली बात है तो जी वो हथकड़ी लग जानी की होना, हथकड़ी बंदे नूं लगनी की होंदा। मैं इस हाल जी बैठा, मैं हर वेले तैयार हूं हुजूर दे नाम ते कोई लै जाए, मैनूं कोई परेशानी। सारी जिंदगी इस हाथ ने रसूलुल्लाह दे नाम दा खादा, लोग हाथ चुमे ते हुण हथकड़ी लगन लग्या परेशानी ना ना, इंज बिल्कुल कोई नहीं। लुत्फे सजन दम बदम, सारी जिंदगी खादा लुत्फे सजन दम बदम, कारे सजन गा गा, इंज भी सजन वाह वाह ते इंज भी सजन वाह वाह। हाँ जी साढ़े फकीरा ने कुछ कभी भी समझौता नहीं किया। जब हुजूर के दीन की बारी आई तो फरमाया सितमगर धरा हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। ये मट्टी कीमती है बादशाहों के खजीनों से। हाँ जी ये मट्टी अगे मैं अलामा फजल खैराबादी की कबर ते मौलाना सैयद किफायत अली काफी, मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी तुहाडे साहिवाल जेल 1953 की तारीख बर्फा चगलियां लिटाई रखिया। उन्हें कहा 10 खत्म नबुवत का काम करना ही, और मैं हाँ करना है, क्यों नहीं करना। मौलाना नूरानी की पगड़ी फाड़ के उन्हें रेजे रेजे की, उन्हें क्या गल करनी, पर मैं हाँ क्यों नहीं करनी। मौलाना सैयद खलील अहमद कादरी सब छोड़ देते, वो किले दे विच तहखाने दे विच शाहजी नूं ठुड्डे मारते, गालां कढ़दे, उन्हें क्या बाबा गल करनी, मैं हाँ करनी, क्यों नहीं करनी। हजरत हबीब बिन जैद हजरत उम्मे उमारा दे पुत्र दे हाथ कट्टे उन्हें,
मुसलमा कज़्ज़ाब ने, उन्हें कहा दस है अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, फरमाया की भौंके ही, मैं तो सुने ही कोई नहीं। फिर उन्हें कहा अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तू गवाही देना? फरमाया हाँ। उन्हें कहा तू अजीब कह रहा है, मेरी गल आवे तेन सुनी नहीं। उन्हें दोबारा पूछा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, तू गवाही देना कि मैं अल्लाह दा? फरमाया की भौंके ही। उन्हें फिर पूछा अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तू गवाही देना कि मोहम्मद? फरमाया हाँ। तीन बारी पूछने तो बाद उन्हें इथों हाथ कटिया, फिर इथों कटिया, हर बारी पूछता सी दस है। फरमाया गल कजरा वही है जी मैं पहले की थी। फिर आप दी उंगलियां पैरों दी कटियां, फिर इथों बाजू कटे, फिर दाया पांव कटिया, फिर जेड़ा जिस्म बचा उन्हें आगे छुट दिता। हजरत हबीब बिन ज़ैद उम्मे उमारा दे बेटे नु, सहाबी रसूल नु। उन्हें फिर पूछा, मेरे को किताब पई 198 सफे थे। उन्हें फिर पूछा आग में छुट के, उन्हें कहा हुण दस मैं कौन हां? फरमाया कुत्तिया तू कौन है? रसूलुल्लाह ही अल्लाह दे रसूल है। गल कोई समझ आई? कोई नहीं। तवज्जो तवज्जो। हजरत उम्मे उमारा एक पुत्र पहले दे चुकी हैं इतने सानू साढ़े। हाँ बच्चे बाहर न जावी, मौलाना की तकरीर न सुनी, हालात नहीं ठीक। जदों तुसी पुत्र बचाए तो मसीतां दे सभी करता उतरने सब मायूरी पेश हो जाएंगे क्यामत वाले दिन। एक पुत्र तो दे चुकी हैं, दूसरे पुत्र हजरत अब्दुल्ला नु लैके जंगे यमामा में चलियां गई। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर नु क्या मैं जाना चाहती हाँ? फरमाया इजाजत औरतों कोई नहीं, तुहानू है, क्योंकि मैदान हुजूर ने तुहाडे वास्ते दुआ बड़ी डाटी मंगी सी। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर माई साहबा नु खुद रवाना किया उम्मे उमारा नु। फरमाया फख्र जी बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से आपको जाने की इजाजत दी। जंगे यमामा पहुंच के माई साहबा इतने खत्म नबूवत दी गल समझानी पैंदी। मौल मैं तकरीर करूंगा तो आपको पता चलेगा हुजूर आखिरी नबी है। इस पर भी हमें कॉन्फ्रेंसें करनी पड़ती हैं। सारी दुनिया अपनी एक मां के कहने ते हला ली है। एक मां ने क्या ऐ तेरा प्यो वे, कोई दलील किसी को कोई नहीं। एक मां ने क्या है तेरा प्यो वे, बस दसा यार तू एक मां के कहने ते सारी जिंदगी हला ली है। ते रसूलुल्लाह ने अपनी खत्म नबूवत दी पता है कितनी बड़ी हुजूर ने दलील दी थी। फरमाया इन्नी अशहदु अदद तुराब दुनिया अन्ना मुसलमा कज़्ज़ाब। ऐसो काड़े दी सरजमीन दी मिट्टी 100 बारी जम के आवे तो नहीं गिन सकती। मेरे के अंदर मट्टी की जितने जर्रे हैं उनकी तादाद के बराबर हुजूर ने फरमाया मैं खुद गवाही देता हूं कि मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। इस तो बदू मैं तो वैसे ही खत्म नबूवत तकरीर नहीं करांदा इसदा खातम कमाना और फिर काने की बातें पेश करना और चूड़ी दी गल्लां पेश करना और नाले उन्हें कहना मिर्जा साहब ये कहते हैं। मिर्जा यक दा पुत्र है या साहब है? साहब ते तुसी हो जेड़ा रसूलुल्लाह दे खत्म नबूवत दे ताज नु पै गया वो साहब है। आला हजरत बरेलवी कुत्ता रखिया नहीं, मैं वैसे गल करन लगा। मिर्जा ते आला हजरत बरेलवी ने कुत्ते ने जेड़ा पेशाब कीता है मिर्जा दा ओदे बराबर भी कोई नहीं। हाँ जी मैं सईदा दे कुत्ते दी गल नहीं की फिर मेरे लिए शादी मैं कहने गैर सैयद दे कुत्ते दी। हाँ जी ऐथे गल खत्म नबूवत दी होंदी। साढ़े मौलवी पर घंटा तकरीर करके मिर्जे ने ये कहा उसकी बातें हुजूर के मुकाबले में पेश करते हो। इमाम आजम अबू हनीफा ने ये बात फरमाई नहीं कि जो उससे दलील मांगे वो खुद काफिर हो जाता है। इहदे उत्ते इतराज है जी कि साढ़े उलमा ने क्यों दलीलां देतियां, ओदा फिर जवाब दूसरा है, वो फिर तुसीं अपने उलमा कोल पूछो। हजरत पीर मेरे लिए शाह साहब ने भी दलील दी। ये फिर मतलब है इमाम साहब का फरमान भी अपनी जाइए, पीर साहब ने भी अपनी, ये दरम्यानी राह है। बंदे पता इतना भी ना हो तो बंदा बड़िया बड़िया गल्लां करे। हजरत उम्मे उमारा जब जंगे यमामा पहुंचिया तो फरमानियां वाला कद आहतुल्लाह, मैं अल्लाह नाल वादा कर लिया मैं अपने हाथ नाल मुनकिर ने खत्म नबूवत मारना। हाथ नाल मारना। फरमानी मैं दौड़ी, मैं जे पता लगे ना मैं मुसलमा कज़्ज़ाब उते तो फरमानी मैं दौड़ी ते रस्ते में फरमानी ओदे हमैतिया ने मेरा हाथ काट दिता। हाथ कट गया हजरत उम्मे उमारा दा हाथ कट गया तो फरमानी मा अर्रज तो अर्रज जो तारीज माना लड़खड़ाना जाहिर है चुंडी पवे बंदा लड़खड़ाना। फरमानी मा अर्रज तो फरमाया मैं लड़खड़ाई कोई नहीं, मैनू पता भी ना चलिया मेरा हाथ कटा। ऐ मोहब्बत है हत्ता इंतहा तो इलल खबीस, ये बोली है सहाबा की। फरमाया यहां तक कि मैं उस खबीस के पास पहुंच गई।
वह सरीउन, वो मरा पड़ा था। वबनी यमसहु सैफहु बिसियाबी, मेरा पुत्र अब्दुल्ला अपनी तलवार कपड़े नाल साफ कर रहे सी। फकुल तो मैं क्या कतल तो मैं क्या पुत्रा मार देता है? काला नाम या अम्मा, मैं क्या हाँ अम्मी जी मार देता है। फशकरतु लिल्लाहि सुज्जदा, फरमाया खून बह रहे सी कटे हुए हाथ चो ते मैं सजदे च गिर गई। या अल्लाह तेरा शुक्र है तेरे हबीब का दुश्मन मर गया। ये है मोहब्बत रसूल। हाथ कटे होया 11 जख्म होर भी तलवार ते तीरे ते नेज़े ते लग गए। आप फरमानियां जब मेरा हाथ कटिया खून न बंद हो रहा ते खालिद बिन वलीद एक हकीम नूं ले आए। फरमानियां उन्होंने जैतून दा तेल गरम किया ते जदों मेरे हाथ उत्ते सुटिया फरमाया मैनू कटण दा इतना दर्द न होया जितना मैनू तेल दा दर्द होया। उत्थे ते गल होर सी ना जी, उत्थे तो गल हो रही। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। दुश्मन रसूल के मरने पर सजदा करना उम्मे उमारा का तरीका। और ये सुनकर जब ये खबर मदीना पाक पहुंची, ए तारीखुल खमीस मेरे सामने पई, इमाम हुसैन बिन मुहम्मद ने दे विच लिखिया, फरमाया जदों ये खबर मदीना पाक पहुंची ते सैयदना सिद्दीक अकबर सजदे ढह पे। गुस्ताखे रसूल के मरने पर सजदा करना ये सिद्दीक अकबर की भी सुन्नत और उम्मे उमारा का भी तरीका। जेड़ा मुमताज कादरी दे मारन ते गुस्ताख नूं जिन्नू दुख होया होवे ओ दस्यो केड़ी साफ विच खड़िया, कोई डरो की केड़े पासे मुसलमान तुसीं चल गए। ऐदे विच दो राय हो सकदियां। हजरत उम्मे उमारा जदों पहुंचिया ना मदीना पाक ते आप दे पोतरे हजरत अब्बाद ने पूछया, उन्हें कहा माई जी उत्थे तुसी मौजूद हो, मैं सुनिया सहाबा बड़े जख्मी होए ते माई और चश्मे दीद जड़ा ना वाकया बयान किया। फरमाया पुत्रा जंगे यमामा विच ना पुछ की बनया साडे नाल। आपने फरमाया कि मैं वेख्या चंद मुहाजिर ते अंसार ते ताबीन खालिद बिन वलीद दे पीछे नमाज पढ़ रहे सन, हजारां सहाबा खैमे जख्मी पे हुए सन। ये खत्म नबूवत इतना बड़ी बात है, आज लोगों ने बच्चे ना खेल बना दिता। ऐसी बात नहीं करनी तो ऐसे बात नहीं करनी तो ऐसे बात नहीं करनी। लो जी फिर अगली गल असी ये तस्करे क्यों करने इमाम साहब दे, हाँ जी हजरत उम्मे उमारा दे क्यों तस्करे करने। आप फरमानियां जब मैं मदीना पाक पहुंची तो सैयदना सिद्दीक अकबर मेरे घर चल के आए, चल के आए। तो मैंने पूछा माई जी हाथ भी दे आयो? पुत्र पहले दे चुकियां, हाथ भी दे आईया, 11 जख्म लैके मदीना पाक पहुंचिया। सिद्दीक अकबर जदों ताजियत करना चाहिए तो फरमाया इस परेशानी वाली केड़ी बात है, जिन्हां दे सदके मिले उन्होंने दे आया, गल खत्म हो गई। ए गल्लां जड़ियां मुसलमानां नूं करनियां ने, अगर मगर से मोहब्बत नहीं होती। बिल्कुल इकबाल कहता निशाने राज अकल हजार हीला मपुरस। इकबाल कहता जदों भी हुजूर दा पता पूछना अकल कोलों नहीं पूछना बस। बिल्कुल मैं क्या फिर किदे को पूछना है, कहना बिया के इश्क कमाले से यक फन्ने दारत। कहना जदों भी हुजूर दा पता पूछना है फिर इश्क कोलों पूछना है। वो एक ही फन में कमाल रखता है कि मेरे नबी की शान और अजमत किसमें है। खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस ते शाहजी मौजूद सन। इन्हां दी मौजूदगी मुमताज कादरी दे वालिद ने गल की थी। क्यों जी लोग MNA नूं मेहमाने खुसूसी बुलांदे। मैं 3 गाजियां दे प्यो 3 गाजियां दे बाप बैठे सन। मुमताज कादरी दा बाप भी बैठा सी, आमिर अब्दुल रहमान शहीद चीमा दा बाप भी बैठा सी, ते मियां मोहम्मद असलम दा वो भी बैठा है जिहदा पुत्र गाजी सलीम है। ए 3 गाजियां दे प्यो मैं सामने बिठाए, मौलवियां पीरां तो भी अगे बिठाए। असी तो कीतियां तकरीरां, पुत्र किन्ने दिते ने। हाँ सैयदना सिद्दीक अकबर में थोड़े चल के आए माई उन्हां दे घर। उन्हें दस्या क़यामत तक जेड़ा हुजूर दी इज्जत दे पैरा देवे अफजलुल खल्क बाद रसूल दे घर चल के जाना। हाँ जी ते चौथा गाजी आमिर अमन शेर न्याजी बैठे, चारों असी बिठाए होते इंज कीता। ते गाजी मुमताज दे प्यो नूं लोग कई परेशान होंदे सन भी गाजी मुमताज दे प्यो जेड़ा कोई परेशान होया होना। गाजी दे प्यो नूं मैं फिर टाइम दिता, बाकियां नूं ते नहीं दिता। प्रोफेसर नजीर चीमा साहब बीमार सन, मैं उन्होंने कहा मैं कहा तुसी बाबा जी आना है। बाबा जी आ गए। 9 लाख रुपए दे के सारी पेंशन जदों मिली ना आमिर अब्दुल रहमान दे वालिद प्रोफेसर नजीर चीमा नूं 9 लाख रुपए दे के उन्हें जर्मनी भेजा। उन्हें कहा जाके पढ़, लेकिन उन्हें यहो जिहा पढ़िया जिहड़ा किसी नहीं पढ़िया।
लख तबीब लबीब गुजरे, इल्म इश्क दा किसे नहीं पढ़िया है। गए भन कानून शिफा वाले, दारू इश्क दा किसे नहीं लिखिया। जाम विसाल दा पीण वाले, आशिक मस्त जमाल हो रोंदे। दर मंग मलंग बेनंग शोदे, साहबे दर्द ते हाल हो रोंदे। टुकड़े मंग ते शोरबे पीण वाले, घर काल मकाल हो रोंदे। सीना डाण वाले विच जंग आलम, शेर सिफत किताल हो रोंदे। इश्क दा ज़ायका ज़ौक वाला, जिस चख लिया सोई जानदाई। हर एक नू कद परख होंदी, कोई लख थी एक पछाणदाई। हिम्मत हारियां दा कम इश्क नाई, कम शेर दलेर जवान दाई। आलम शाह मैं इश्क दा की दसां, समरा दीन इस्लाम ईमान दाई। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, लब्बैक लब्बैक। आमिर अब्दुल रहमान शहीद चीमा दे वालिद कोलों मैं पूछा, मैं कहा जी उन्हें फोन किया सी जो हमला करने लगा सी गुस्ताख, के जी कोई नहीं किया। मोमिन अज इश्कस व इश्कस मोमिन अस्त। 9 लाख रुपया अकलौता पुत्र। हजरत जी गल मुक जाती इत्थे, पुत्र एको ही सी बाबे होरां दा, और पिछे उन्होंने बेटियां, बेटा कोई नहीं होना। 9 लाख रुपया दे के पुत प्यो भेजे, उत्थे जाके बाप नूं पुछी भी नहीं भाई तुहाडा 9 लाख मैं किधर करना। अब्बा जी इजाजत होवे। मोहब्बत पुछ पुछ के नहीं होती, मोहब्बत होती अन्ने वाह। सानू कहते हैं हाँ बच्चे बच्चे, हाँ मामा समझानिया नहीं नहीं बस नमाज पढ़ो यही दीन है, मजहबी कमज नहीं पढ़ना। मामा ये आजकल पट्टियां पढ़ा दिया, मजहबी कमज नहीं पढ़ना, बस सीधा सीधा दीन है। मैं आखा माई असी तो कोई नहीं पढ़िया, सीधा सीधा तू पढ़िया। यूरोप पुछ जाके तू अपने पुत्र नूं जेड़ा करदी, यूरोप अपनी मावा नाल लोग की कुछ करदे, ए ते रसूलुल्लाह ने फरमाया तेरे पैरों थले जन्नत है। तेनू फिर भी इस्लाम दे कोई नहीं पता लग्या। गल कोई समझ आ रही कोई नहीं। मैं भी हुण थकिया तो मैं गल मुकान लगा जल्दी जल्दी। मुमताज कादरी दे वालिद पता की कहने लगा शाह जी मौजूद सर, सुभान अल्लाह। वो कहने लगा मेरे 6 पुत्र। उस दिन फिर उन्हें ऐलान किया, पहले भी किया सी लेकिन लोगों को समझ नहीं सी आया। बाबा मैं उन्होंने कुछ गया बड़ा रास तो हाल चाहे, मैं उन्होंने सिर्फ क्या तुसी लाहौर आना है, वो आ गए। आमिर अब्दुल रहमान शहीद चीमा दे वालिद मैंने कहने लगे मैं बीमार बना, मैं आखा बाबा तू जरूर आना है, सारी दुनिया ना आवे तू आना है। ये स्टेज सजाया ही मैं गाजियां वास्ते होया, बाकी तकरीरां तो सारी जिंदगी असीं सुनते ही रहे हैं। असीं दसना है सामने बिठा के है बाबा तेरा पुत्र दे के फिर भी मुतमैन बैठा। आए पुत्र गवाए है वो चेहरे, हाँ जेडे पुत्र दे के भी मुतमैन बैठे, कोई हाल विच मुतालबा नहीं कि सानू भी दो, मेरा गुजारा किवें होना है, मेरे महीना किवें गुजरदा है, हुण पुत्र तो मेरा एक मर गया, मेरी पेंशन कितनी है। ना ना बाबा इंज दलेर बैठा। मैं पूछा इकबाल केड़ी शय वे जेडे दोवें बाबियां नूं जिंदा इंज तवाना रखी बैठी। इकबाल कहंदा दिल से इश्क ऊ तवाना मी शवत, खाक हमदोशे सुरैया मी शवत। इकबाल कहंदा इंसान दलेर ही उस वेले हुंदा जिस वेले सीने च मोहब्बत रसूल होवे, इस तो बगैर बंदा दलेर नहीं हो सकता। मुमताज कादरी दे वालिद कहने लगे मेरे 6 पुत्र, एक तो मैं दे चुकिया, यानी उहदे दिल च भी नहीं आंदा भी इनू छुड़ाओ। असीं जदों गल करना कहंदा जिवें रब दी मर्जी, तुहानू कोई परेशानी? मैं आखिया जी परेशानी ते नहीं, तुसीं बाबा एवें मैं अलहदा बिठा के भी मैं उन्होंने कमरे च पुछया बाबे होरां कोल। मैं आखिया जनाब जे मसला कोई दाएं बाएं हो गया तो कहंदे तुसीं बड़े बादशाह हो, इंज भी बटे जिवें रब राजी है, जे मेरे पुत्र नूं लैणा ते लै लवे, जे छड्ड दे मैनूं तो कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल इस तरह ही बात। कहने लगे मेरे 6 पुत्र, एक तो मैं दे चुकिया, आंदा हुजूर दी इज्जत ते लोड़ पई ते बाकी भी 5 पेश कर दे। आखिर तो कहने लगे मैं बुढ़ा भी हाजिर है। ये है रसूलुल्लाह की मोहब्बत, ये है हुजूर का दीन। लो जी मैं अनफियत भी थोड़ी जी गल कर। मौलाना मोईनुद्दीन अजमेरी उस्ताद साढ़े फरमाते सन कि 1 साल तो बाद मौलाना ने टाइम दिता उस सेठ नूं दावत खाण दा। साल तो बाद दस्तरखान बिछ गया, जाहिर उन्हें अपनी जंटरी बुलाई होनी। उस्ताद ने मैं जे सही होंदा तो मैं तुहानूं थले बह के दसदा, उस्ताद सानू इंज दसे सी भी इस तरह। फिर जदों दस्तरखान लग गया तो उन्हें एक मसला छेड़िया, उस्ताद ने दसिया नहीं वो मसला केड़ा सी।
उन्हें मसला पूछा, उन्हें क्या जनाब है मसला किंजे, तो मौलाना मोइनुद्दीन अजमेरी फरमान लगे इमाम आजम अबू हनीफा का मौकफ यह है कि ये मसला ऐसे है। वो सेठ कहने लगा मेरा ख्याल यह है कि ये मसला ऐसे होना चाहिए। तो मौलाना बैठे हुए सन, ऐ दुजानू हो गए बैठो, ऐ गोडे खड़े करके बैठो ना, जिम्मे गोडे खड़े कर, ऐ सीधा होकर बैठो, गोडे खड़े करो, हाँ वो इधर मुंह कर यार, दो में गोडे खड़े कर यार, इंज। उस्ताद फरमाते सन मौलाना दस्तरखान होते इंज बैठ गए, खान बैठे सन इंज बैठ गए बस। तो आपने फरमाया अफसोस हम ऐसी चटाइयों पर अपनी सुरीने जो है वो बर्बाद करते रहे, हम भी एक जूतों की दुकान बना लेते तो इमाम आजम का मुकाबला कर लेते। ये थे हमारे फकीर जिन्होंने हुजूर की दीन का पहरा दिया और उस सेठ को बता दिया कि तू जब इमाम आजम के बारे में ये बात करता है तो तेरे दस्तरखान पर मौलाना मोइनुद्दीन अजमेरी रोटी नहीं खा सकता। हुजूर के बारे में भी बात कर दें, ये गैरत तो ये थी, जब ये गैरत रही तो फिर दीन भी ऐसे रहा। जब हुजूर के बारे में भी कोई बात कर दे तो बंदा चाहे वो कान सुनकर आ जाए, नहीं जी वो मजहबी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। ये थे मौलाना मोइनुद्दीन अजमेरी। और मकतूबात सईदिया के अंदर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी के साहबजादे ख्वाजा मोहम्मद सईद साहब ने लिखा भाई क़यामत वाला दिन हो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर की उम्मत तक सारे अंबिया और उम्मत जमा हो, उस वक्त कोई बंदा आवाज लगाए भाई सब तो बड़ा मौलवी खड़ा हो जाए। हुण कोई समझ आई इमाम साहब दी? उस वेले बंदे का मुनादी निदा देवे कि सब तो बड़ा आलिम खड़ा हो जाए, सब तो बड़ा मौलवी। तो ख्वाजा मोहम्मद सईद साहब ने लिखा सारी दुनिया बैठी रहेगी, इमाम आजम ते उन्हां दे शागिर्द खड़े हो जाने। क्यों जी इस इमाम के पीछे चलना कोई साढ़े वास्ते शर्मिंदगी है? तो फिर हनफी कहलाने की मसला है? अपने आप हनफी अपने आप मनफी क्यों कर रहे हैं? हनफी मनफी क्यों बन रहे? हाँ इंज क्यों नहीं कहते असि इमाम आजम अबू हनीफा के पीछे खड़े, हाथ बन के खड़े। फखर है एक मैट्रिक पढ़े हुआ बंदा मुफस्सिर कुरान बनया, मौदूदी सिर्फ मैट्रिक पढ़े हुए सी। मियां तुफैल ने भी लिखी गल, कोई परेशानी वाली बात। मियां तुफैल ने भी लिखा कि मौदूदी सिर्फ मैट्रिक पढ़े हुए सी। एक मैट्रिक पढ़े हुआ बंदा, कोई न दीनी तालीम हो रहे न दुनियावी तालीम हो रहे, वो मुफस्सिर कुरान है और उदी कोठी उते इशरे उदी फारूक मौदूदी हैदर मौदूदी दे मुंडे क्रिकेट खेलने जाके सीधी मौदूदी दी कबर नूं लगदी। मैं आखा कुरान दी खिदमत तक कीती दाता साहब, हाँ जी 24 घंटे कुरान, इन्हें केड़ी कुरान दी खिदमत कीती वे क्रिकेट दी गेंदा उदी कबर नूं लग रही। हंसने वाली बात नहीं है, कबर पे कोई पूछने वाला नहीं होता, शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। गल कोई समझ आई? खिदमत की थी इमाम आजम अबू हनीफा। जदों इमाम आजम अबू हनीफा का विसाल होया तो इमाम अबू यूसुफ फरमांदे ने असीं गुसल देण दी तैयारी की थी। ते जदों इमाम आजम अबू हनीफा की पगड़ी मुबारक उतारी ना सर तो कुरान की आयत लिखी हुई इमाम साहब के मथे उत्ते आ गई, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इमाम साहब फरमाते ने इमाम अबू यूसुफ जब असीं ऐ बाजू सीधा कीता ना आप दा बाजू गुसल देण वास्ते ते कुरान दी आयत इत्थे लिखी हुई आ गई, उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून। बायां बाजू सीधा कीता ते कुरान दी आयत लिखी हुई आ गई, इन्ना ला नुदीउ अजर मन अहसन अमला। जिन्हां सोहणे काम कीते असीं कदी भी उन्हां दे अमाल जाया नहीं करांगे। फरमाते हैं जदों सीने तो कपड़ा लाया गुसल देने वास्ते ते कुरान दी आयत लिखी हुई सीने उत्ते आ गई, युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिनहु व रिदवानिन व जन्नातिन लहुम फिहा नईमुम मुकीम खालिदीन फिहा अबदा इन्नल्लाह इंदहु अजरुन अजीम। तो गल समझ आई? ये थे इनके पीछे हम खड़े हैं। हाँ जी मैं तो कुरान और सुन्नत की साढ़े उलमा नूं बीमारी पई, इमाम साहब का नाम नहीं लेंदे भाई। इमाम हनाफ का मौकफ यह है, इमाम आजम इमाम अबू यूसुफ ने ये फरमाया, बात खत्म। जब आपने भी उनके कुरान और सुन्नत की बात करते, इस कौम के सामने कुरान और सुन्नत की बात करते हो जिस कौम को कुल वल्लाह पढ़नी भी नहीं आती।
आप इतने मरूब हो गए हो कि इमाम आजम अबू हनीफा का नाम नहीं लेते, जिनके पीछे दाता साहब हाथ बांध कर खड़े हैं। और दाता साहब फरमाते हैं मैंने खुद देखा नबी अलैहिस्सलाम बाब इब्न अबी शैबा से तशरीफ ला रहे हैं और एक बूढ़े को हुजूर ने अपने हाथों पर उठाया हुआ है। बूढ़े को हुजूर ने उठाया। फरमाते मेरे दिल में ख्याल है बच्चे नूं उठाना, बूढ़े नूं कौन उठाता है? तो हुजूर ने अपने नूर नबुव्वत से मेरे दिल की कैफियत को जानकर फरमाया अबू हनीफा तुझे नहीं पता ये तेरा भी इमाम है और तेरे इलाके के लोगों का भी इमाम है। और जलीला असी एवें इमाम नहीं कहते, इमाम आजम अबू हनीफा नूं हुजूर ने इमाम फरमाया। जी तुसी कित्थे इमाम कढ लिया? मैं कह रसूलुल्लाह ने फरमाया इमाम है। कायल ही कोई नहीं साडे उलमा हुजूर के बारे मौलवियां ना मुनाजरे करन। उन्होंने कहा पहले मेरे नाल मैं सरफे सगीर सुना। हाँ जी अफल्लाह अन कलिमा जिंदा लहुम, ये कहने लगा इस आयत का मतलब यह है कि हुजूर गैब नहीं जानते थे। मैं कहा किदा माना है? तर्जमे वाला कुरान न पिया सी, मैं तो कुरान खस लिया। मैं कहा ये तो है मौलवियां दा पहाड़ा, हुण दस अफा दा माना किदा है? हुजूर गैब नहीं जानते थे। मैं कहा अफा सीगा दस दी सरफे सगीर कर। कहने लगा जी असीं निक्की निक्की गल्लां। मैं कहा तू वड्डी गल फिर कीती क्यों? निकी ने पुत्रा तू हुजूर दे बारे गल्लां करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक 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 लब्बैक, तारीख फिदायान खत्म नबूवत। तवज्जो मैं मन बिल्कुल समेटन दे करीब आखिर में आला हजरत बरेलवी दा तुहानू खुतबा सुनाना है जिहदे विच इमाम आजम ते इमाम अबू यूसुफ ते इमाम मालिक ते इमाम शाफी ते हसन बिन ज़ियाद सारे दा इमाम मोहम्मद दा भी जिक्र वो मैं तुहानू खुतबा सुना के अपनी गुफ्तगू। कोई वहाबी कायनात दा अपने किसी मौलवी दी इहो जिहा लिया बरात इस्तेहलाल जिन्हें इहो जिहा कीता होवे। हाँ जी पूरी तारीख वहाबियत की मैं गल कर रहा। मैं मेरी वीडियो बन रही वहाबियों ने पूरी दुनिया नू चैलेंज है कि आला हजरत बरेलवी ने जिहड़ा बरात इस्तेहलाल कीता है पूरा अपना कोई मौलवी लियाओ जिहड़ा 80 किताबां ते 7 ना ते 3 इस्तिलाहात 90 चीज़ां उन्हें बरात इस्तेहलाल के तौर पर लिया होवे, अपने खुतबे विच लिया होवे। बल्कि हजरत की तारीख इस्लाम कीता ही किसी ने, कीता ही किसी ने कीता है। तो मेरे सामने अलामा तफ्तजानी 4-5 किताबां लिया थे साढ़े उलमा। आला हजरत बरेलवी 80 किताबां लिया। ये कहती है बुलबुल बागे जना कि रजा की तरह कोई सहरे बयां नहीं, हिंद में वासिफ शाए खुदा मुझे शौकी ये तबे रजा की कसम।